नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। आज हम आदिगुरु शंकराचार्य के जीवन लीला पर आधारित कुमारिल भट्ट के तुषानल प्रवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। जी हाँ, भला कभी भक्त भी भगवान से अलग हुए हैं। उसी तरह आदिगुरु शंकराचार्य की जीवन लीलाओं में ही कुमारिल भट्ट और उनके बाकी शिष्यादियों का वर्णन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कथा की ओर। जिस समय शंकर अपने कार्यकलापों से संसार को चकित कर रहे थे, उस समय कुमारिल भट्ट का प्रचार कार्य समाप्त हो चुका था। उनके प्रधान शिष्य मंडन मिश्र और बाकी शिष्यों ने उनके प्रचार कार्य को संभाल लिया और कुमारिल भट्ट ने बौद्धों की पाठशाला में छद्म वेश धारण कर पढ़ने के कारण विश्वासघात का प्रायश्चित करने के लिए प्रयाग को प्रस्थान किया। उन्होंने विचार स्थिर किया था कि मैंने बौद्ध वेश धारण कर जो बौद्धों के यहाँ पठन पाठन किया है, ये विश्वासघात हुआ है। उस विश्वासघात का प्रायश्चित एक प्रकार से हो सकता है, और वो इस तरह से कि प्रयाग में त्रिवेणी तट पर तुषानल प्रज्वलित कर मैं अपने शरीर को भस्म कर दूं। कुमारिल भट्ट ने सब कार्यों से निवृत्त होकर प्रयाग को प्रस्थान किया। जाने से पहले लोगों ने उनको अनेक प्रकार से समझाया बुझाया। उनसे कहा गया कि आपने जो कुछ किया है वो तो केवल वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए किया है, व्यक्तिगत स्वार्थ की तो उसमें गंध भी नहीं है। लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ तेजस्वी ब्राह्मण कुमारिल भट्ट ने किसी के अनुरोध और अनुनय को स्वीकार नहीं किया। वे प्रयाग पहुंच गए और जहां पहुंचे वहां पहुंचकर उन्होंने तुषान प्रज्वलित कर उसमें प्रवेश किया। इस नश्वर देह को भस्म करने के पहले उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि एक बार अवतारी महापुरुष शंकर से भेंट हो जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि शंकर की महिमा का प्रचार उस समय सारे देश में हो रहा था। कुमारिल भट्ट भी अपने एक परम प्रबल सहयोगी के विचित्र कार्यकलापों को सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन बार बार इच्छा होने पर भी भेंट करने का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन शरीर विदग्ध होने से पहले उनकी यह परम इच्छा भी पूरी हो गई। शंकर अपने शिष्यों सहित कहीं प्रचारक कार्य करने जा रहे थे। मार्ग में ही उन्हें कुमारिल भट्ट के प्रायश्चित योजन की बात मालूम हुई। शंकर ने कुमारिल भट्ट के त्याग और धर्मनिष्ठा को इन बातों को सुना था। उनकी एकांत इच्छा थी कि वे कुमारिल भट्ट से मिलकर वैदिक धर्म का प्रचार करें तो बड़ी सफलता होती, क्योंकि कुमारिल भट्ट जैसा त्यागी, तपस्वी और विद्वान, प्रतिभाशाली सच्चा ब्राह्मण उस समय देश में कहीं तलाश करने पर भी नहीं मिल सकता था। शंकर स्वामी प्रायश्चित की बात सुनकर स्तब्ध रह गए और उसी समय शिष्यों सहित वहां से प्रस्थान कर वे त्रिवेणी तट पर प्रयाग पहुंची। वहां जाकर उन्होंने जो विचित्र हृदय विदारक दृश्य देखा, उससे वो परम ज्ञानी शंकर भी अपनी अश्रुधारा को नहीं रोक सके। त्यागी ब्राह्मण की सत्यनिष्ठा को देखकर वो अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि सत्यनिष्ठ ब्राह्मण कुमारिल भट्ट का शरीर तुषानल में दग्ध हो रहा है और कुमारिल भट्ट हिमगिरी पर्वत की तरह अचल हुए शरीर की सारी यंत्रणाओं को सहन करने लग रहे हैं। अत्यंत समीप में उपस्थित होकर शंकर स्वामी ने कुमारिल भट्ट को संबोधन कर कहा, भट्ट, ये क्या कर रहे हो? किस कारण से इस प्रकार से जीवन विसर्जन करने लग रहे हो? किस पाप के कारण यह तुषानल आपके पुण्यमय पवित्र शरीर को भस्म करने लगा है? कुमारिल भट्ट के तेजोमय मुखमंडल की गंभीरता को देखकर शंकर थे जो वो चंचल हो उठे। वो बार बार तुषानल में दग्ध होने का कारण पूछने लगे और बहुत उत्कंठित होकर बोले, भट्ट, आप तो परम ज्ञानी और पंडित हैं। मेरा तो दृढ़ विश्वास और धारणा है कि आप जैसा समदर्शी और सहृदय व्यक्ति कभी स्वप्न में भी पाप नहीं कर सकता। शास्त्रों में उत्कट पाप के लिए तुषानल में भस्म होकर आत्मविसर्जन करने का विधान तो अवश्य है, लेकिन वह आप जैसे महात्मा के लिए नहीं है। कहिए पंडित विप्रवर, शीघ्र कहिए, इस प्रायश्चित का क्या कारण है? मैं अधिक देर तक इस भीषण दृश्य को देखने में असमर्थ हूँ। शंकर के दर्शन से कुमारिल को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे मृत देह में दोबारा प्राणों का संचार हो रहा हो। चिता के पास जो दर्शक खड़े थे वो एकाएक कुमारिल के मुखमंडल के भाव को परिवर्तित होते देखकर चकित रह गए। पहले जहां उनके मुख पर यंत्रणाओं और दुख की व्यथा प्रकट होती थी, वहीं क्षण भर वो सब जो दुख था वो लुप्त हो गया। उनका मुखमंडल एकदम प्रसन्न और उत्फुल्ल हो उठा।
दर्शक सोचने लगे कि अवश्य ही कोई अलौकिक कांड उपस्थित हुआ है। बिना दैवी शक्ति के प्रभाव से ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं तो तुशानल में दग्ध होते हुए कुमारल के मुखमंडल पर अनिर्वचनीय आनंद का भाव और अपूर्व उत्सुकता ये फल कैसे विकसित होती। अभी क्षण भर पहले कुमारल भट्ट के मुखमंडल पर दुख यंत्रणा की व्यथा के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे, लेकिन हठात शंकराचार्य के आगमन से उनकी दुख यंत्रणा दूर हो गई। कुमारल की प्रफुल्लता को देखकर प्रतीत होता था जैसे पार्थिव सुख दुखों का परित्याग कर दिया हो। लोगों ने समझा यह सब शंकराचार्य के प्रभाव से हुआ है। अब शंकराचार्य के उपस्थित होने पर कुमारल भट्ट ने चिता में बैठे ही बैठे पहले तो सन्यासी समझकर प्रणाम किया और फिर बोले, आचार्य, मेरा सौभाग्य है कि देह त्याग से पहले आपके दर्शन कर सका। बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आपसे मिलकर वैदिक धर्म का प्रचार करूं, लेकिन सुयोग ना मिलने से वैसा नहीं हो सका। परंतु जब आप पधारे हैं तो तब तक मेरे सामने खड़े रहिए, तब तक कि मेरी इहलोक की समाप्ति ना हो जाए। आपके दर्शन करने से मेरी शरीर की और मानसिक की यंत्रणाएं तरोहित हो गई हैं। महात्मन, आपके दर्शन से सौभाग्य से संसार यंत्रणा तो साधारण बात है। संसार के सकल पापताप विलुप्त हो जाते हैं और भवबंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। आप साक्षात शंकर स्वरूप है। इस घोर कली काल में संसार से मोह रूपी अज्ञान अंधकार को दूर करके परम तत्व ज्ञान से संसार को आलोकित करने के लिए ही आपने नर देह धारण किया है। आप दया करें, आप दया करके मेरे उद्धार के निमित्त तब तक ठहरिए जब तक कि मेरा प्राणवायु अनंत आकाश में विलीन न हो जाए। आपके दर्शन करते हुए यदि प्राण देह से निकलेंगे तो मुझे इस बंधन में लिप्त होने के लिए फिर इस धराधाम में नहीं आना पड़ेगा। मैं सब बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। इस तरह बार बार कातर कंठ से सविनय अनुरोध और प्रार्थना होते देख शंकर व्याकुल हो उठे और बोले, पंडित प्रवर, किस कारण से आखिर आप ये प्रायश्चित कर रहे हैं? यदि कुछ गौप्य न हो तो अकपट समस्त वृतांत कहिए। शास्त्रों में लिखा है कि यदि गुप्त रूप से किए किसी पाप को सर्वसाधारण के सामने व्यक्त किया जाए तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। आप तो परम ज्ञानी महापंडित हैं। शास्त्रों के प्रमाणों का आपके सामने उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपत्ति ना हो तो सब वृतांत स्पष्ट करके कहिए। इससे आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं। परम प्रशांत भाव से कुमारल भट्ट ने चिता में बैठे ही बैठे कहा, आचार्य, जो भाग्यवान मरते समय आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है उसके अमंगल और हानि लाभ की आशंका ही नहीं। आप तो प्रत्यक्ष मंगल स्वरूप है। कल्याण आपकी अपर एक मूर्ति विशेष का नाम है। मैं अपने जन्म जन्मांतरों के संचय किए पुण्य प्रताप के फल से ही इस समय आपके दर्शन कर रहा हूँ। बहुत इच्छा थी कि आपसे, आपके पास से तत्व ज्ञान का गूढ़ उपदेश श्रवण कर आत्मज्ञान लाभ करता। क्योंकि आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है जिससे आत्मदर्शन और आत्म उपलब्धि हो। उसी से महामुक्ति और निर्वाण पद प्राप्त होता है। आप उसी तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं अपने कानों से आपके तत्व ज्ञान को सुनकर इस मानव जन्म को सफल और सार्थक नहीं कर सका। यह क्या कुछ कम परिताप की बात है कि आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी आपके मुख से ज्ञानोपदेश न सुन सका। खैर, जो कुछ भी हो, मैं आपके दर्शन से संसार के भवबंधनों से मुक्त हो गया। आपके दर्शन मात्र से मेरी तो शानल दग्ध यंत्रणा लुप्त हो गई। कुमारल भट्ट का शरीर भस्म होने लग रहा था और वो प्रशांत भाव से शंकर से अनुनय विनय कर रहे थे। शंकर भट्ट की देह को अधिक अधिक रूप में भस्म होते देख व्याकुल हो फिर बोले, भट्ट, यह प्रायश्चित क्यों हो रहा है? इसका कारण तो बताइए। यदि और कुछ समय तक यह परम पवित्र पुण्यमय शरीर संसार में रहता तो वैदिक धर्म का बहुत कुछ कार्य संसाधित होता। नास्तिक शून्यवादी बौद्ध धर्म के प्रभाव से वैदिक धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। आप यदि जीवित रहकर उस कदाचार से वैदिक धर्म की रक्षा करते तो बड़ा काम होता। उत्तर में कुमारल भट्ट बोले, आचार्य, दुख की बात और क्या बताऊं? उसी के लिए कठोर प्रायश्चित हो रहा है। मैंने बौद्ध धर्म और दुष्ट बौद्धों के दमन के लिए जीवन उत्सर्ग करने की प्रतिज्ञा की थी। उसी उद्देश्य की साधना के लिए मैं उनमें गुप्त रूप से शामिल हुआ था। उनकी दुग्ध विसंधियों और मिथ्या पाखंड तथा गुप्त गतिविधियों जानने के लिए ही मैंने छद्म वेश धारण कर उनकी पाठशाला में प्रवेश किया था।
मैंने उसी छद्मवेश में उनके शास्त्रों को पढ़ा और उनके पाखंडों को समझा, लेकिन अब मुझे अपना वह व्यवहार कपटपूर्ण मालूम होता है, जिसके मूल में मिथ्या प्रवक्ता और चातुर्य विद्यमान है। उसमें सफलता प्राप्त होना कठिन है। इसलिए नितांत अनुतप्त होकर मैंने इस कठोर प्रायश्चित का आयोजन किया। अस्तु, जो कुछ भी हो मुझे प्रायश्चित करने दीजिए और आप संसार का कल्याण कीजिए। शंकर स्वामी ने उत्तर दिया कि आपने वेदों की रक्षा के लिए ये सब काम किए हैं, इसके लिए आपने कोई पाप नहीं किया। आप अपने व्रत को पूरा करें और मेरे साथ मिलकर देश और धर्म का उद्धार करें। पातकी मनुष्यों के लिए आप जैसे महापुरुषों का दर्शन ही पातक का प्रायश्चित है। जिन्होंने टूटी हुई धर्म की मर्यादा को नए सिरे से स्थापित किया है, भला उनके लिए प्रायश्चित कैसे हो सकता है? आपने अपने गुरु के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, बल्कि आपने तो अविद्या और अंधकार को दूर किया है और भूले भटके पुरुषों की सन्मार्गिक मोर और को प्रवृत्त किया है। आपका ये सारा काम धर्म के अनुसार है। कौन कौन इसको पातकों की श्रेणी में गिन सकता है? आपके जीवन का एक एक श्वास देश के लिए कल्याणकारी है। आप इस प्रायश्चित के विचार को छोड़ें और मेरे साथ इस धर्म कार्य में हिस्सा लें। मेरे भाष्य पर वार्तिक रचें। कुमारिल ने उत्तर दिया कि आपका यह भाव आपके गौरव और विद्वता को प्रकट करता है। बड़ों की रीति है कि वे दूसरों के छोटे से गुणों को भी बड़ा समझा करते हैं। मुझे भी धर्म की मर्यादा पर स्थिर रहना बड़ा प्यारा है। मैं अपने विचारों को बदल नहीं सकता। यह मेरा निर्णय है। मेरा निर्णय ही नहीं, लेकिन शास्त्रों का निर्णय है और इसका उल्लंघन करना मुझे बिल्कुल सह्य नहीं। यदि आप वैदिक धर्म का प्रचार करना और वेदों को पराजित करना चाहते हैं, तो मंडन मिश्र को अपने साथ काम करने को मिलाइए। उसके साथ आप सारे जगत पर विजय लाभ कर सकेंगे। वह विश्व रूप के नाम से प्रख्यात है, गृहस्थ है, वैदिक कार्यों में लगा हुआ है, पर निवृत्ति मार्ग पर उनका विश्वास नहीं है। आप सबसे पहले उसके पास पधारिए। वह शास्त्रों का वेत्ता और मेरा सबसे योग्य शिष्य है। मुझे भी उसके साथ बड़ी प्रीति है। आप जाकर उसके साथ शास्त्रार्थ करें और उसको अपने मत में लाएं। उसकी पत्नी बड़ी विदुषी है। इस शास्त्रार्थ में उसको मध्यस्थ बनाएं। वह धार्मिक स्त्री किसी का पक्षपात नहीं करेगी और समझाएगी, पक्ष में निर्णय लेगी और सच्चाई का ही साथ देगी। यदि वह आपके पक्ष में आ गया तो वो आपके भाष्य पर बड़े उत्तम वार्तिक रचेगा, लेकिन जब तक मेरी देह भस्म ना हो जाए आप मेरे सामने खड़े रहें। मुझे आपसे बड़ी प्रीति है, क्योंकि आपने वेदों के उद्धार का झंडा फहराया है। इसके बाद दोनों चुप हो गए। तुशानल प्रतिक्षण तीव्र होती जा रही थी। धीरे धीरे तुशानल ने पवित्र ब्राह्मण के शरीर को भस्मीभूत करना आरंभ किया। उनके शिष्य और प्रेमी भक्त सब पास खड़े इस दृश्य को देख रो रहे थे। यह एक ऐसा हृदय विदारक दृश्य था कि जिसको देखकर कोई पत्थर हृदय पुरुष भी क्यों ना हो, वह भी फूट फूट कर रोए बिना नहीं रह सकता था। और धर्म के निमित्त यह बलिदान भी एक ऐसा बलिदान था जो कि जगत में उपमा नहीं रखता। जगत में बहुत पुरुषों ने अपने अपने विश्वास के प्रचार में प्राण दिए हैं, पर उनमें ऐसी सहिष्णुता, ऐसा धैर्य और ऐसी वीरता नहीं दिखाई दी। जाति का सुधार करने वालों को अत्याचारियों ने अपने बल से पकड़ा, उन्हें मारा, आग में जलाया, सूली पर, फांसी पर लटकाया, जहर दिया। इस मौत के प्याले को बहुत ही कम लोगों ने खुशी खुशी पिया, पर ऐसा कुमारिल के सिवा और कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने धर्म के निमित्त स्वयं ऐसा प्रायश्चित किया हो और जीते जी अपने पुण्यमय शरीर को तिल तिल करके तुषों की अग्नि में स्वयं जला दिया हो। इस भयानक दृश्य को देखकर जितने आदमी पास खड़े थे वे सब के सब फूट फूट कर रोने लगे। किसी में ये शक्ति नहीं थी कि एक दूसरे को शांति दे और ना ही कोई एक दूसरे की ओर देख ही सकता था। हाँ, उस समय एक कुमारिल ही थे जो सबको रोते हुए देख रहे थे, पर आप शांत चित्त से परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, क्योंकि वो समझते थे कि मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। वह अपनी और मृत्यु को आता हुआ नहीं देखते थे, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि मैं शाश्वत जीवन की ओर जा रहा हूँ। इसी आनंद में वो ऐसे मग्न थे मानो वे आग को आग नहीं समझते, लेकिन वे समझते थे कि मैं दुख दूर करने वाली माता की गोद में बैठा हूँ
और सच्चे विश्वास के यज्ञ में अपने आप को हवन कर रहा हूँ। उनका धर्म जीवन आकाश में चारों दिशाओं में विश्वास के पवित्र गंध को फैला रहा था। तो ये था कुमारिल भट्ट के बारे में एक प्रसंग। आशा करती हूँ कि आपको इस जीवन लीला में बहुत आनंद आया होगा। तो आगे हम जानेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य मंडन मिश्र को अपने साथ किस प्रकार जोड़ते हैं और फिर आगे चलकर और अधिक लोगों तक ये कल्याणकारी तत्वज्ञान को पहुंचाते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।